इस पर जमकर बरसते हुए नजर आए। शेखावत ने योजना भवन के बेसमेंट की अलमारी में मिले कैश और गोल्ड मामले पर और इसके साथ ही अन्य मामलों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और सुनाते हैं क्या कुछ कहा। प्रश्न, अगर वो स्टोर कीपर है तो यह राजस्थान की जनता का 7.5 करोड़ लोगों का प्रश्न यह है कि वो स्टोर कीपर किसके धन को स्टोर कीपिंग कर रहा था और कहां कर रहा था और कितना कर रहा था, कितना धन वहां से बरामद किया गया। बहुत सारे प्रश्न राजस्थान की जनता के दिमाग में घूम रहे हैं और मैं उन्हीं की तरफ से आपके माध्यम से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि इसका खुलासा निश्चित रूप से होना चाहिए। 2019 में जब संजीवनी के इन्वेस्टर्स उनको पहली बार मिले थे तब उन्होंने कहा था कि मुझसे पूछ करके निवेश किया था, और अब वो कहते हैं कि संजीवनी के लोग जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये केवल एकमात्र ऐसी सोसाइटी नहीं थी। राजस्थान में सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फेल हुई, जो सिंक हुई, वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। 20 लाख निवेशक हैं। ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ही राजस्थान में भगवान के मंदिरों को तोड़ा जाता है, ड्रिल मशीन से जो है शिवालयों को तोड़ा जाता है। ये तुष्टीकरण की नीति है जिसके चलते हुए भगवान पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये तुष्टीकरण की नीति है जिसके चलते राजस्थान में हिंदू त्योहारों पर 144 लगाया जाता है। ये तुष्टीकरण की नीति है जिसने राजस्थान के सामाजिक ताने बाने को क्षरण करने का काम किया है। उधर तेलंगाना की गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह आज टोंक पहुंचे। यहां नेशनल हाईवे पर निजी कॉलेज में महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल हुए और महाराणा प्रताप के बलिदान को याद किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के टोंक से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोलते हुए टी राजा ने ओवैसी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी की पार्टी जीतने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। ओवैसी का कोऑर्डिनेशन कांग्रेस से नहीं हुआ होगा। टी राजा सिंह ने ओवैसी को ब्लैकमेलर बताते हुए आतंकी समर्थक भी बताया और कहा कि ओवैसी की कॉलेज का प्रोफेसर आतंकी निकला। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। अभी वास्तव में जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उस सरकार में रहते पर कुछ लोग इस प्रकार से कमेंट करते कि महाराणा प्रताप जी ने पारिवारिक लड़ाई लड़ी थी और राज्य के लिए लड़ा था। तो मैं उनको पिछले बार भी एक बात कही थी कि तुम्हें जब इतिहास पता नहीं है तो जाओ कहीं म्यूजियम में महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ो। तो वहीं अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक अनीता भदेल ने कांग्रेस पर लोगों को बिजली के नाम पर ठगने का आरोप लगाया। विधायक ने अपने समर्थकों के साथ अजमेर की विद्युत व्यवस्था संभालने वाली टाटा पावर कंपनी के कार्यालय का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। विधायक अनीता भदेल ने कहा कि एक तरफ सरकार महंगाई राहत शिविर के माध्यम से जनता को महंगाई से राहत देने का झांसा दे रही है, तो दूसरी तरफ विद्युत सरचार्ज और प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज के नाम पर गरीब विद्युत उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। विधायक अनीता भदेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछले दरवाजे से लगातार बिजली को महंगा कर रही है, जिसकी वजह से आम जन परेशान है। सुनिए और क्या कुछ कहा। टाटा पावर के इस हजारीबाग एयर ऑफिस पर हमारे युवा साथियों द्वारा बीजेपी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जा रहा है महंगी बिजली को लेकर के। जिस तरह से लगातार सरचार्ज के नाम से बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, फ्यूल चार्ज के नाम पर बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उस बात के विरोध में हम यहाँ आए हैं। बिजली के तारों पर करंट नहीं आ रहा, लेकिन बिजली के बिलों में करंट आ रहा है। एक तरफ अशोक गहलोत महंगाई राहत की बात करते हैं और दूसरी तरफ लगातार सरचार्ज के नाम पर बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। 5 रुपए 40 पैसे से लेकर के 17 रुपए तक बिजली खरीद की गई है। बिजली के संकट को पैदा किया गया है जानबूझ करके। और अब बात करेंगे राजस्थान को मिले बड़े सौगातों की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज हनुमानगढ़ को बड़ा तोहफा दिया।
गडकरी ने पक्का सहारना गांव में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग और 7 ओवर ब्रिज का वर्चुअली शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिनमें हनुमानगढ़ जिले की कैंचिया से पक्का सहारना तक नेशनल हाईवे का निर्माण भी शामिल है। इन कार्यों पर कुल 2050 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस दौरान सांसद, विधायक और पूर्व विधायकों ने गडकरी से कई और मांगे भी रखी, जिस पर गडकरी ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में नितिन गडकरी का फोकस राजमार्ग विकास और किसानों पर रहा।